अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। अनाबिया जहरा मेरे सामने बैठी हैं। ये रही अनाबिया जहरा। जी बेबी। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैंने आपसे कुछ बातें शेयर करनी है, कुछ बातें करनी है, और वो बातें बहुत ज्यादा जरूरी है मेरी जिंदगी में। मैं आपसे जो बातें करना चाहती हूँ वो मेरा सफर है सारा, इंडिया से और पाकिस्तान तक, और अब तक मेरी 9 साल जिंदगी में जो कुछ हुआ है वो सब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। जब मैं इंडिया से पाकिस्तान आई थी 2016 में, और 2018 में मैं वापस गई थी अनाया के साथ। उसकी फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट हमने वही इंडिया करी थी। 2018 के बाद मैं अभी तक इंडिया वापस नहीं गई हूँ। मेरी जिंदगी का सफर बहुत अच्छा गुजरा, बहुत ज्यादा अच्छा। यहाँ तक कि मुझसे लोगों ने कहा कि पाकिस्तान शादी करके मत जाओ, फ्रॉड होगा, धोखा होगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जात का, मुझे यकीन था और मैं यहाँ तक आई। और ये मेरा सोना काका मेरे पास बैठा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त ये मुझसे नाराज है, तो मैं यहाँ पर आई। यहाँ पर आके मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत चीजें फेस करी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी जिंदगी एकदम बदल जाएगी। आसमान से मैं एकदम जमीन पर आ जाऊंगी। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, एकदम से जिंदगी के अंदर बदलाव आया। मेरे शौहर का जो काम था जियारतों का वो खत्म हो गया बिल्कुल। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करा। उनके साथ फ्रॉड हुए, फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करा। फिर जिंदगी सही हो गई, सब कुछ सही हो गया। उसके बाद फिर जिंदगी ने करवट ली। एक शख्स को भाई बनाया, बाप बनाया, बेटा बनाया, उसी ने ही कमर में छुरा घोंप दिया। उसने लाखों का फ्रॉड दिया मेरे हस्बैंड को दुबई के काम में। जिंदगी पहले जहां थी फिर वहीं पहुंच गई, और इस कदर सख्त आजमाइशें आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो आजमाइशें ऐसी थी कि उन आजमाइशों के अंदर सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ छूट गया। वो आजमाइशें ऐसी थी कि मेरा घर मुझसे छूट गया, मेरा शौहर मुझसे छूट गया, और अकेले हम उस जिंदगी को फेस करते रहे। हाँ, 2 शख्स के नाम लूंगी जो मेरे साथ उस वक्त खड़े थे, एक अली भाई और एक शम्मा बाजी। और मुझे कोई शर्म नहीं कि मैं उनका नाम ले रही हूँ, बल्कि मुझे फक्र है। और अब तक वो लोग मेरे साथ हैं, 3 साल पहले भी मेरे साथ थे और अब भी वो लोग मेरे साथ हैं। मुझसे कहा गया मेरा घर टूट गया, लोगों ने मेरे घर को तोड़ दिया। मेरा बेटा उस वक्त 2-2.5 साल का था। मैं घर वापस आई हूँ, घर देखा, मेरा बच्चा दीवारें छू रहा है सदमे में। मम्मा, हमारा घर तो नहीं टूटा, मम्मा हमारा घर तो सही है। मैंने कहा नहीं बेटा, हमारा घर नहीं टूटा, ये देखो हमारा घर नहीं टूटा, हमारा घर बिल्कुल सही है ना शिल, हमारा घर सही है ना, हमारा घर तो नहीं टूटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उनको जहन का मसला होने लगा, बेहोश हो जाते थे, गिर जाते थे, मुंह से झाग आते थे। सिर्फ हमारे जहन में था कि हमने उनकी जिंदगी को बचाना है। तो फिर हमने जितने लोगों को पैसे दे सकते थे उनको दिए, लाखों के हिसाब से हमने दिए, जितना बैंक बैलेंस था, जितने अकाउंट में थे, जितनी सेविंग थी, वो सब दिए। उसके बाद हमने एक ऐसा स्टेप लिया जिसने मुझे, मेरे बच्चों को, खासकर मेरे बच्चों को हिला के रख दिया। और वो स्टेप भी मैं आपको दिखाऊंगी आज कि वो स्टेप क्या था। मैंने ये चैनल बनाया है, ये चैनल मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि मुझे शौक है कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं या एक यूट्यूबर के लाऊं, नहीं। मैंने ये चैनल बनाया है एक जरूरत के लिहाज से, क्योंकि मैं नीडी हूँ इस चीज की। ये एक जॉब है,
मैं एक जॉब कर रही हूँ, जिस वजह से इस जॉब पे मेरे बड़े मसले भी आए हैं, जिस वजह से मैं अपनी शूट नहीं कर पाई, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। लेकिन मुझे बताते हुए आप लोगों से कोई नहीं हो रही कि मैं आपको ना बताऊं। मैं आपको आज सारा कुछ बताऊंगी। इसके लिए प्लीज आप लोग मेरा साथ दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके मेरी इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, ताकि आगे भी लोगों तक पहुंचे कि मैं किन आजमाइशों से गुजर रही हूँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको अपनी आजमाइश बताऊं कि एक आजमाइश क्या है। उस आजमाइश से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी मैं इन चीजों से जूझ ही रही थी कि मेरे शौहर का कार एक्सीडेंट हो गया 31 मई। उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनका ऑपरेट होना था, प्लेट्स डलनी थी, वो आपने देख ही लिया होगा मेरे व्लॉग के अंदर। मैंने बकायदा उनका पैर भी दिखाया है उसमें, जहां उनके स्टेचेस वगैरह आए हैं। नाबिया जहरा को भूख भी लगाई है, तो साथ साथ मैं इनके लिए इनका खाना भी बना रही हूँ। 6 मंथ का उनका बेड रेस्ट। उसके बाद आपको पता है जब कमाने वाला ही घर बैठ जाएगा तो घर का निजाम क्या चलेगा। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 3 महीने काट दिए हैं मौला ने, 3 महीने और कट जाएंगे। अब एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि इस जिंदगी के अंदर मेरे बच्चों ने कहाँ कॉम्प्रोमाइज करा, हर चीज में करा है। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, जो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे बड़ी जो कुर्बानी हुई है वो किस चीज की हुई है, मैं आपको दिखाऊं है। ये मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था कि ये चीज आपको मैं बताऊंगी कि ये क्या है। ये जो पैसे कम पड़ गए थे, उन पैसों को पूरा करने के लिए हमें अपना हाफ पोर्शन गिरवी देना पड़ा है 12 लाख में। तो ये उसकी दीवार है, मेरे लिए तो ये दीवार ही है। ये देखिए, ये दीवार है मेरे घर के अंदर। और जब जब मैं इस दीवार को देखती हूँ मेरा कलेजा फटता है। मैंने क्या, कोई भी औरत होगी ना, अपने घर में कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मेरे बच्चे मुझसे कहते मम्मा हमें हमारा घर कब मिलेगा। तो वहां जाते हैं, पीछे इसका रास्ता भी मैं आपको दिखाती हूँ, वहां खेलते हैं, बैठते हैं। वहां मेरे मौला का एक कमरा था। ये अभी मेरे मौला की जगह अब ये है, मेरे मौला इधर आ गए हैं। इनका कमरा वहां था एक, वहां 2 रूम है हमारे, और टीवी लॉन्च है, लॉन्ड्री वगैरह है सारी, साथ वहां पे किचन वगैरह सारा कुछ है। हमने यहाँ पे गैराज को किचन बनाया है और गैराज को ही लॉन्ड्री बनाई हुई है। एक रूम मेरे पास है और छोटा सा टीवी लॉन्च है जो ये है। सामान यहाँ कोई नहीं है, सारा सामान हमने पड़ोस के घरों में रखा हुआ है। सोफे हो गए, बेड हो गया, साइड टेबल्स, जो भी यूज की चीजें होती हैं वो सारी चीजें हमने रखी हुई है। और मुझे बस ये घर मेरा वापस चाहिए किसी तरह भी। इस वजह से मैं इस चैनल पे आई हूँ कि मुझे मेरे बच्चों की खुशियां वापस मिल सके। कहीं ना कहीं मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, उसके लिए मुझे आप सबके साथ की जरूरत है, और बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब मेरी हिम्मत टूट गई। मैं पाकिस्तान आके बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। सिर्फ मेरी फैमिली, मेरा शौहर, मेरी सास, बस हम लोग हैं। तो मुझे मेरा घर वापस दिलाने में मेरी मदद करें, मेरे चैनल को मोनेटाइज करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज प्लीज शेयर करें। आज किचन विद फैमिली ब्लॉग जो है, उन्होंने आपके सामने अपनी पूरी जिंदगी को खोल के रख दिया है, सारा कुछ बता दिया है कि मैं कहाँ थी, कहाँ से कहाँ आई हूँ, और मेरी जिंदगी कैसी थी, अब कैसी हो गई। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे यकीन है अपनी पाक सैयदा पे, अपने मौला पे, कि मुझे मेरा मुकाम वापस मिलेगा। जो मेरी पूरी जिंदगी थी वो मुझे वापस मिलेगी और हर हाल में मिलेगी।
یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے میرے مولا کی زیارت نکلتی تھی، جہاں میرے مولا کا کمرہ ہے. میں تھا نہیں کہوں گی ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی ہے. اور اب یہ راستہ جن کے پاس گھر ان لوگوں کا ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ملے گا مجھے میرا گھر واپس، اور ضرور ملے گا. مجھے یقین ہے مولا مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اس گھر کو پالوں واپس، اور اسی طرح میرے مولا کی زیارت اسی جگہ سے نکلے، میرے بچے سکون سے رہے، کھلی جگہ پہ رہے، پھرے چلے، کیونکہ میری نابیہ نے تو دیکھا ہی نہیں اپنا پورا گھر. اور میں جلدی سے اپنے گھر بھی جاؤں، اپنی ماں سے ملوں، کیونکہ بڑی یاد آتی ہے. 8 سال سے چہرہ نہیں دیکھا ہے، تو بس میری زندگی کا اتنا ہی سفر ہے. آگے کا سفر مجھے پتہ نہیں کیسا کٹنا ہے. تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کروائیں. یہ سوچیں کہ میرا چینل نہیں، یہ آپ سب کا چینل ہے. جس طرح میں محنت کر رہی ہوں، اس طرح پلیز آپ لوگ سب مل کے میرے چینل کے لیے محنت کریں، اس کو سبسکرائب کروائیں، اس کو شیئر کروائیں، اور اپنے فرینڈس میں، فیملی کے اندر، کزنس میں، ہر کسی سے شیئر کروائیں، تاکہ میری جو آواز ہے وہ کمپلیٹ ہو، میرا چینل مونیٹائز ہو، اور میری مشکلیں آسان ہو. شکریہ بہت بہت، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے آگے نیو بلاگ کے ساتھ، اور کچن وتھ فیملی بلاگ میں. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے ساتھ بنے رہیے گا. تھینک یو.